ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 9। तो कल हमने इस 8 नंबर श्लोक में चर्चा किया था। कई भक्त लोग कल नहीं आ पाए थे, जैसे इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। ये 7 नंबर श्लोक में अर्जुन जब पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले अध्याय में पूरा अलग अलग शास्त्रों से अर्जुन रिवीजन देते हैं युद्ध नहीं करने के क्या क्या कारण है। टोटल इस प्रकार से 6 कारण वर्णन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर भी वो कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए 7वें नंबर श्लोक में भगवान को समर्पण कर देते हैं। यानी अर्जुन को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि जब तक मैं भगवान के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता हूँ तो मेरे हर प्रकार के तर्क वितर्क जो है मुझे हमेशा इस संसार की दुविधाओं में फंसा के रखेंगे। तो इसी इसी बात को अर्जुन जो है इस 8वें नंबर श्लोक में पूरा जोर देके बोल रहे हैं कि नहीं प्रपश्यामि ममा पुनर्ध्याय शोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपतनं वृद्धं राज्यं सुराणां विचाधिपत्यम्। कि मेरा ये जो शोक है इसके कारण मेरी इंद्रियां पूरी तरह से सूखी जा रही हैं, ये जो लक्षण दिख रहे हैं, इस शोक को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। केवल और केवल आपकी कृपा से, आपके दिव्य ज्ञान से, आपसे उपदेश प्राप्त करके ही मेरा शोक नष्ट हो सकता है। हर प्रकार के तर्क वितर्क जो है विफल हो जा रहे हैं मेरे। इसी प्रकार से जब तक इस संसार में, इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान, अपने बल शक्ति का इस्तेमाल करके जब तक प्रयास करता है अपने आप को संसार के दुविधाओं से मुक्त करने के लिए, विशेष रूप से ये दुविधाएं कहाँ पे है, ये तो मन में है। मन ही है जो संसार व्यक्ति को फंसा के रखता है दुविधाओं में। इसलिए बोला गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्ष है। मन ही होता है किसी व्यक्ति का कारण बनता है उसके बंधन का या मोक्ष का। और मन के कारण ही व्यक्ति संसार में रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ महसूस करता है। इसलिए अवंतीपुर के जो ब्राह्मण हुए, ये कथा भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण स्वयं ये कथा सुनाते हैं उद्धव को। इस बात को स्थापित करने के लिए मनोरथे नास्ति धावतो वही, जब तक हम मन रूपी रथ में सवार करते रहेंगे तब तक हमारी स्थिति क्या रहेगी, हमको दुख का सामना करना पड़ेगा, भौतिक जगत की दुविधाओं में फंसे रहना पड़ेगा, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसीलिए इस बात को समझना अत्यंत जरूरी है कि हम लोग जो है मन मन की मनोरथ है ना, मन रूपी रथ में सवार न होकर के, बल्कि हम भगवान के जो दिव्य उपदेश हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको अपने जीवन में उतारें। और उसकी सहायता से हम जो है केवल अपने जीवन में जो अलग अलग प्रकार के दुविधा है, कंफ्यूजन है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस तथ्य को, इस बात को यहाँ पे कृष्ण के सामने रख रहे हैं कि केवल और केवल आपके द्वारा ही उपदेश के माध्यम से मैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को इन दुविधाओं से, शंका से, भय से, कंफ्यूजन से मुक्त कर सकता हूँ। इस प्रकार से इन 2 श्लोकों में अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं। इसलिए 2 श्लोक में वर्णन हमने पिछले 2 दिन में चर्चा की। अब फाइनली इस प्रकार से जब अर्जुन ने फाइनल अपना निष्कर्ष दे दिया है, पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है और भगवान की तरफ अब देखते हुए अर्जुन आशा कर रहे हैं, आशा रख रहे हैं कि भगवान अब कृष्ण जो है एक गुरु का रोल अदा करके, गुरु बन करके उनको मार्गदर्शन करेंगे, उपदेश देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है अब आगे बोलना चालू करेंगे। तो उसके पूर्व इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति का वर्णन अब संजय जो है धृतराष्ट्र को वापस से करके इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। क्या संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सेति गोविन्दम्
उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। Translation. Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. इस प्रकार से एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, ऋषिकेशम मतलब भगवान कृष्ण को, एवं उक्त्वा इस प्रकार से बोल करके भगवान ऋषिकेश की तरफ देखते हुए, भगवान ऋषिकेश गुणाकेशा परंतपा, अर्जुन जो कि गुणाकेश है, परंतपा है, वो डिसाइड कर लेते हैं, फाइनली हार मान के बैठ जाते हैं। न योत्सयति गोविंदम, मुझे इस युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी उत्साह नहीं मिल रहा है, मैं बिल्कुल भी युद्ध नहीं कर सकता हूँ हे गोविंद। मेरी इंद्रियां पूरी तरह से मेरे कंट्रोल के बाहर हो चुकी हैं, मन जो है पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका है, कंफ्यूजन में है, फंसा हुआ है, भौतिक दुविधाओं के दलदल में मन और इंद्रिया फंस चुकी है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर नहीं सकता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता हे गोविंद। इस प्रकार से बोल करके अर्जुन जो है शांति से चुपचाप क्या हो गया, उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, अपने रथ में बैठ गए। गांडीव धनुष तो पहले ही हाथ से छूट गया था, पहले अध्याय के आखिरी श्लोक में ही गांडीवम शंसते हस्तात्, धनुष तो छोड़ दिया था, और जो भी थोड़ा बहुत बचा था कंफ्यूजन वो भी बोल के अर्जुन फाइनली सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान कृष्ण को के 3 नाम यहाँ पे लिए जा रहे हैं, एक तो ऋषिकेशम, दूसरा गोविंद, भगवान के 2 नाम हैं, और अर्जुन के भी 2 नाम, गुणाकेशः परंतप। तो संजय के द्वारा ये धृतराष्ट्र श्लोक बोला जा रहा है, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को ये बताना चाह रहे हैं कि हालांकि अभी अर्जुन जो है युद्ध न करने का निश्चय निर्णय ले चुके हैं, तो ऐसा मत समझना कि आपके जो पुत्र हैं वो अब जो जीत गए, और अर्जुन जो है, अर्जुन ने पिछले श्लोक में बोला भैक्ष्यम भैक्ष्यम, जो है भैक्ष भिक्षा, भिक्षा लेके, भिक्षा मांग के मैं जीवन यापन करना ज्यादा उचित मानता हूँ, इस प्रकार से अर्जुन ने वर्णन किया था। लेकिन यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से ऋषिकेशम, भगवान ऋषिकेश, कृष्ण का नाम ऋषिकेश बोल रहे हैं, ऋषिकेश का अर्थ क्या है, मास्टर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के स्वामी, तो इस प्रकार से संबोधित करते हुए अर्जुन जो है शांति से तो बैठ गया है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है। ना योत्सयति गोविंदम, अर्जुन तो बोल रहा है हे गोविंदम, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कृष्ण कौन है, वो ऋषिकेश है, और निश्चित रूप में अपने जो सखा हैं, और अभी इस समय न केवल सखा है बल्कि इस समय अर्जुन उनके शिष्य बन चुके हैं, तो अपने पर निर्भर, अपने भक्त, अपने महान भक्त सखा, भक्तो वसी में सखा चेती, अपने महान भक्त और सखा अर्जुन जो कि अभी शिष्य का रूप भी धारण कर चुके हैं, भगवान ऋषिकेश निश्चित रूप में जो है अर्जुन को इस प्रकार से इस स्थिति में नहीं रहने देंगे। अर्जुन को दिव्य उपदेश दे करके अर्जुन के इंद्रियों का संचालन करते हुए, और मुख्य रूप से कौन सी इंद्रिया, जो भ्रमित है, मन, मन रूपी अर्जुन की जो इंद्रिया है, जो पूरी तरह से भ्रमित हो चुकी है और दुविधा में पड़ा हुआ, कंफ्यूजन में है, तो ऐसे मन रूपी इंद्रियों का संचालन भगवान कृष्ण करेंगे, इसीलिए नाम ऋषिकेश है, कि वो अपने दिव्य ज्ञान उपदेश के माध्यम से भगवान जो है अर्जुन के इंद्रियों को कंट्रोल करके और उसको दिव्य स्थिति पे ला करके युद्ध करवाएंगे। तो भगवान, इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश आया है। वो ऋषिकेश, गोविंद, गोविंद का मतलब भी होता है जो इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो अभी अर्जुन की इंद्रियां कैसी हो गई है, यश यश शोक, शोक के कारण, पिछले श्लोक में जैसा अर्जुन वर्णन कर रहे थे कि अर्जुन यश शोकणम उच्चोषणम चा, ऐसा श्लोक है, यश शोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम, शोक के कारण जो इंद्रियां पूरी तरह से सूख गई हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं अर्जुन की इंद्रियां, तो उन इंद्रियों का भगवान संचालन करने वाले हैं। जो भगवान अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए, भक्त वत्सल होने के कारण भगवान अपने भक्त के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं, सारथी बन गए थे अर्जुन को प्रसन्न करने के हेतु, अर्जुन के इंद्रियों को सुख देने के लिए भगवान, क्योंकि अर्जुन उनके सखा भी हैं और भक्त भी हैं, तो इस अर्जुन की इस अवस्था, युद्ध के शुरुआत में सारथी बन के अर्जुन की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान सारथी का रोल भी ले लिए। अब वही भगवान ऋषिकेश अर्जुन अपने भक्त, अपने सखा को व्यवस्थित करने के लिए, उसकी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए और सही रूप से
संचालन करने के लिए अब वही सखा जो है, वही कृष्ण जो सारथी बन चुके थे, अब क्या बन जाएंगे, गुरु बन जाएंगे। और गुरु बन करके अर्जुन की इंद्रियों का संचालन करेंगे, रक्षा प्रदान करेंगे और उसको सही वास्तविक रूप में व्यवस्थित कर देंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है अलग अलग प्रकार का रोल अपने भक्त के जीवन में स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, अपने भक्तों की इंद्रियों के संतुष्ट करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, या अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए। वही कृष्ण जब ब्रज में है तो अपने भक्तों पे पूरी तरह से निर्भर होकर उनको सुख देने के लिए, उनकी इंद्रियों को सुख देने के लिए भगवान एक छोटे से बालक के रूप में यशोदानंद बाबा के यहाँ खेलते हैं, माखन चोरी करते हैं गोपियों के यहाँ जा जाके, और अन्य अन्य लीलाएं करते हैं। जैसे आज के दीपावली के इस अवसर पे भगवान, दीपावली का एक विशेष महत्व विशेष रूप से गौड़ी वैष्णव के लिए क्या है, भगवान रामचंद्र का तो आगमन हुआ, उनके आगमन में दीपों का त्योहार मनाया गया, लेकिन हमारे लिए विशेष रूप से इस आज के दिन ही, दिवाली के दिन ही यशोदा माता ने दामोदर लीला किया, यानी भगवान दामोदर को बांधा था। तो जो भगवान यशोदा माता को प्रसन्न करने के लिए, यशोदा का यश बढ़ाने के लिए एक दामोदर बन के उनके द्वारा बंध जाते हैं, वही भगवान जब जरूरत पड़ती है तो ब्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गोवर्धन पर्वत भी उठा लेते हैं और राक्षसों को वध भी कर देते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि भगवान ऋषिकेश अपने भक्तों की रक्षा के लिए और अपने भक्तों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, उनकी इंद्रियों को सदैव अपनी सेवा में लगा के उनको सुख प्रदान करने के लिए, किसी भी प्रकार का जिस जिस प्रकार का रोल करना पड़े करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए नारद मुनि जब युधिष्ठिर महाराज के सौभाग्य का वर्णन कर रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोलते हैं कि आप कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ जो साक्षात भगवान परम ब्रह्म परम सत्य जो है निवास करते हैं, आपके साथ रहते हैं, कभी आपके मित्र बन के, सखा बन के, कभी आपके गुरु बन के, कभी आपके सेवक बन के, कभी आपके संदेश वाहक बन करके, इस प्रकार से अलग अलग रोल लेकर के भगवान आप पांडवों के प्रति अत्यंत दया कृपा करने हेतु आपको सुरक्षा देने के लिए हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो आपका ये बड़ा ही परम सौभाग्य है। तो वो भगवान जो है हम सबके हृदय में, भगवान जो है परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं और हम सबको भी रक्षा करने के हेतु वो तत्पर है। बस समस्या क्या है कि हम जो है भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे जब पूर्ण आश्रय लिए और भगवान के ऊपर अपने जीवन की डोर दिए, यानी हमारे मेरा मन और इंद्रियां अभी पूरी तरह से विचलित है, तो हे केशव आप मुझे गाइड करिए, शिष्य हम साधिमाम प्रपन्नम, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपको शिष्य बनता हूँ, आप कृपा करके गाइड करिए। इस प्रकार से कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति संसार का अगर भगवान का आश्रय लेता है और भगवान कृष्ण को पुकारता है, भगवान कृष्ण का शेल्टर लेता है और उनसे कृपा की याचना करता है कि मैं अपने मन और इंद्रियों के कारण इस संसार में कष्ट भोग रहा हूँ। भगवान कृष्ण गीता में इस बात को वर्णन करते हैं, ममैवांशु जीवलोके जीव भूता सनातन मनः स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये मन समेत जो 6 इंद्रियां हैं, टोटल 5 इंद्रियां और मन 6, मनः स्थानी इंद्रियाणी, ये 6 इंद्रियों, मन समेत 6 इंद्रियों के द्वारा संसार में सारे जीव जो हैं वो कष्ट भोग रहे हैं। कर्षति मनः स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकृति में स्थित होकर के, यानी 3 गुणों में रहने के कारण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में रहने के कारण हर व्यक्ति संसार में क्या कर रहा है, दुख भोग रहा है, कर्षति। लेकिन अगर इस उसके जीव के जीवन से तो सारे दुख जो है नष्ट हो जाएंगे, जैसे ही वो अपने इंद्रियों का संचालन करने के लिए भगवान का आश्रय लेता है। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले आर दुख ना आए, भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए एक भजन में लिखते हैं कि संसार में हमारा दुख का कोई सीमा नहीं है। अनादि कर्म फले, अनादि अनादि जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम इन इंद्रियों, मन और इंद्रियों के चंगुल में फंसे हुए हैं और दुख भोग रहे हैं संसार में। कर्षति, कर्षति मतलब कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक क्षण में भी कोई व्यक्ति अपने समस्त दुखों को नष्ट कर सकता है, इतनी शक्ति है ये भगवान का आश्रय लेने में कि अगर किसी क्षण हम समर्पण कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं जीव कृष्ण दास, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इसलिए मेरी समस्त इंद्रियां और मन जो है कृष्ण के उपदेशों के अनुसार, आदेशानुसार या उनकी सेवा में
लगाना चाहिए, इस बात पे विश्वास कर लेता है, इस भाव से भगवान को प्रार्थना करता है, आश्रय लेता है उनका, तो उसी क्षण उसके सारे दुख जो है नष्ट हो जाते हैं। ये है, ये है पावर। इस प्रकार से यहाँ पे ऋषिकेशम एवं उक्तवा ऋषिकेशम, इस प्रकार से ऋषिकेश भगवान को बोल करके अर्जुन जो है शांत तो बैठ गया है, लेकिन संजय धृतराष्ट्र को बोलना चाह रहे हैं या भगवान ऋषिकेश अर्जुन के इंद्रियों का, अर्जुन के जीवन की डोर, पहले तो सारथी बन के अर्जुन के रथ का डोर संभाल के रख खड़े थे भगवान, लेकिन अब देखे कि रथ का डोर तो बाद में संभालूंगा, ये अर्जुन का ही डोर जो है डगमगा रहा है, तो अर्जुन का ही सारथी अब अर्जुन के जीवन का सारथी बनने दूंगा और उसको उपदेश करके भगवान उसको मुक्त कर देंगे। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप, अर्जुन हालांकि यहाँ पे नाम बोल रहे हैं गुड़ाकेश, तो संजय बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन कौन है, गुड़ाकेश है, परंतप है। तो हालांकि मोमेंटरली, टेम्परेली, क्षणिक रूप में अर्जुन जो है अभी मन से विचलित हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, उसकी इंद्रियां जो है उसके कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं, लेकिन क्योंकि ऋषिकेश का सरेंडर को समर्पण किया है, तो वो अर्जुन तुरंत वापस से क्या बन जाएगा, परंतपा। वो आफ्टर ऑल आखिरकार वो है परंतपा। परंतपा मतलब द मोस्ट पावरफुल, परंतपा। परंतपा का मतलब होता है जो कि अपने शत्रुओं का दमन करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो ये जो मन रूपी जो शत्रु अभी बना हुआ है, राक्षस बन गया है, राक्षस बन के मन जो है अर्जुन को दुविधा में डाल के अर्जुन को परेशान कर रहा है, तो भगवान ऋषिकेश का आश्रय लेकर के, मास्टर ऑफ द सेंसेस, उनकी मदद से अर्जुन जो है ये मन रूपी शत्रु को जीत जाएगा और इस युद्ध में विजय को प्राप्त करेगा निश्चित रूप में। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश भी शब्द सूचित करता है, गुड़ाकेश अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर। निद्रा का क्या अर्थ होता है, निद्रा मतलब अंधकार, तमोगुण। तो जो तमोगुण है, अंधकार है, जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता रूपी जो तमोगुण है, अंधकार अर्जुन के हृदय में बैठ गया है, तो इसको निश्चित रूप में अर्जुन जीत जाएगा, क्योंकि अर्जुन कौन है, गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश। तो भगवान के उपदेशों को प्राप्त करके अर्जुन जो है अपने इस अंधकार, तमोगुण या अज्ञानता को नष्ट कर देगा और पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित होकर के अर्जुन जो है युद्ध करेगा। और परंतपा, गुणाकेश परंतपा, वो है परंतपा, पावरफुल। और निश्चित रूप में इस प्रकार से युद्ध करने के बाद वो सारे जितने भी यहाँ पे योद्धागण खड़े हैं युद्ध करने के लिए अर्जुन के अपोजिट में, उन सब का वध करके जो है इस विजय को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को ये श्लोक में अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतप नयोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। इस प्रकार से गोविंद का शरण अर्जुन ले रहा है, और गोविंद मतलब जो इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, जिस प्रकार से भगवान, भगवान का एक ही कार्य है, भगवान जो भी कार्यकलाप करते हैं, लीलाएं करते हैं, भगवान तो आप तो काम है। आप तो काम मतलब वन हु इज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, जो अपने आप में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट, उनको आप तो काम बोलते हैं, है ना। गीता में भगवान थर्ड चैप्टर में बोलते हैं, हमें कर्तव्य मस्ति त्रिषु लोकेशु किंचन, कि पूरे तीनों लोकों में मेरे मेरे को करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों? कर्तव्य किसका होता है? कर्तव्य उसको होता है जिसको इस भौतिक बाहर से कुछ चाहिए अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, उसको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन भगवान को बाहर से कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान को चाहिए या भगवान की अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए कुछ जरूरत है बाहर से, क्योंकि सब कुछ भगवान के अंदर ही है। भगवान के बाहर करके कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा जगत क्या है? भगवान ही है, भगवान का ही एक रूप है ना, भगवान का ही विस्तार है। भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से, शक्ति शक्तिमान अभेद हो मतलब, ये शक्ति और शक्तिमान अभेद होते हैं, अचिंत्य भेद अभेद तत्व में चैतन्य महापुरुष इस बात को स्टैब्लिश करते हैं। तो ये पूरी सृष्टि भगवान की शक्ति का ही विस्तार है, तो इसलिए अपने शक्ति के रूप में भगवान पूरे सृष्टि के रूप में व्याप्त है, तो इसलिए बाहर कुछ है ही नहीं भगवान के। इसलिए भगवान को बाहर से कुछ प्राप्त करने का है ही नहीं कि अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी भगवान जो है कई अलग अलग प्रकार के कार्यकलापों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, लीलाओं में व्यस्त रखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, है ना। तो उसका क्या कारण है? उसका एकमात्र कारण है कि भगवान अपने भक्तों को और संतुष्टि प्रदान करना चाहते हैं। जिस प्रकार से भक्त जो होते हैं सदैव ये विचारधारा में रहते हैं कि मैं कैसे भगवान की इंद्रियों को सुख प्रदान कर सकूं, मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान को प्रसन्न कर सकूं, भगवान के लिए कार्य कर सकूं। कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा,
श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बताया करते थे कि हर एक गौड़ी वैष्णव का ये ध्येय होना चाहिए, यही क्या बोलते हैं उसको, मोटो होना चाहिए, एक यही वाक्य होना चाहिए उनके दिलो दिमाग में हमेशा कि कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा, कि भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के अर्थ, कृष्ण अर्थ मतलब कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हर प्रकार का चेष्टा हम करें। और चेष्टा हम किस किस रूप में करते हैं, हाथों से करते हैं, पैर से करते हैं, यानी ये शरीर के माध्यम से चेष्टा कर सकते हैं। चेष्टा मतलब कार्य करना, कुछ न कुछ कार्य करना। तो हम शरीर का उपयोग करके कार्य करते हैं, मन का उपयोग करके, बुद्धि का उपयोग करके कार्य करते हैं, और अहंकार, है ना, अहंकार का भी उपयोग करके हम कार्य करते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां, इनके द्वारा जो भी चेष्टा किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, वो सब का सब कार्य जो है कृष्ण के लिए करना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। मन का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने हेतु, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए। बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की शिक्षाओं को समझने के लिए, भगवान की शिक्षाओं को समझाने के लिए। इस प्रकार से भगवान की सेवा में प्लानिंग करने के लिए ये बुद्धि का कार्य, बुद्धि के द्वारा ये चेष्टा की जाती है। और अहंकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, दैट आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, तो मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, सनातन दास हूँ, कृष्ण मेरे मालिक हैं। इस प्रकार से अहंकार के द्वारा भी हम भगवान के लिए चेष्टा करते हैं। और शरीर और इंद्रियों के द्वारा, तो जिस प्रकार से जब जब कोई मन, बुद्धि, अहंकार उस प्रकार से कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण के लिए लगाता है, तो ये शरीर और इंद्रियां तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट फिर अपने आप स्वतः ही भगवान के सेवा में लग जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो फिजिकल सेवा है, फिजिकल सेवा तो जरूरी है अपने आप को इंगेज करने के लिए, उससे महत्वपूर्ण, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम मन, बुद्धि और अहंकार को कृष्ण के लिए अर्पण करें, कृष्ण की चेष्टा के लिए इस्तेमाल करें, कृष्ण के अर्थ के लिए, यानी कृष्ण के लाभ के लिए इस्तेमाल करें। और फिर जब कोई मन, बुद्धि, अहंकार को लगा देता है, तो शरीर और इंद्रिया तो अपने आप लग जाती है ना, और आत्मा जो होती है अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल नेचुरल पोजीशन में स्थित हो जाती है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस प्रकार से आत्मा क्या हो जाती है, ब्लिसफुल हो जाती है, एनलाइवेंड हो जाती है। तो ये होता है सदैव भक्त का भाव, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। उसी प्रकार से भगवान का भी एक भाव है, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है ना, हम भी व्यक्ति है, भगवान भी व्यक्ति है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको वो नाम विदधाति काम, ये उपनिषद में बताया गया है कि बहुत सारे नित्य हैं, बहुत सारे सनातन लिविंग एंटिटीज हैं, और भगवान भी सनातन। चेतनस चेतना नाम, बहुत सारे कॉन्शियस लिविंग एंटिटी है, भगवान भी कॉन्शियस चेतन है। लेकिन अंतर क्या है कि एको बहु नाम विदधाति कामान, एक नित्य, एक सनातन, एक नित्य, एक चेतन, जो भगवान के नाम से जाने जाते हैं, सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग, वो जितने भी अनलिमिटेड माइन्यूट कॉन्शियस बीइंग्स हैं उनका पालन पोषण करते हैं। तो ये डिफरेंस हमेशा बना रहता है ना। इसलिए मायावाद सिद्धांत जो है बहुत गलत है, और ये डिफरेंस जो है हमेशा बना रहता है। लिबरेटेड प्लेटफॉर्म में भी डिफरेंस बना रहता है। जब कोई जीव मुक्त हो जाता है, मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, तो भगवान के समान ही उसका स्वभाव हो जाता है, गुण हो जाता है, क्वालिटी वाइज वो भगवान के जैसा हो जाता है। सच्चिदानंद विग्रह है, जिस प्रकार से भगवान कॉन्शियस है, चेतन है, हम भी चेतन है। इस प्रकार से भगवान सनातन है, हम भी सनातन है। जिस प्रकार से भगवान में ही दिव्य आनंद है, हम में भी आनंद है, लेकिन क्वांटिटी वाइज डिफरेंस होता है। जो जो माइन्यूट लिविंग एंटिटी है, जिसको अणु आत्मा बोला जाता है, वो भगवान पे निर्भर होता है, सबॉर्डिनेट होता है। भगवान उसके पालक होते हैं, मेंटेनर होते हैं, और उसके उसके जो होते हैं कंट्रोलर होते हैं, मालिक होते हैं। लेकिन अणु आत्मा जो होता है भगवान पे निर्भर होता है, और भगवान का सेवक है, दास है, भगवान का सेवा में लगता है। इस प्रकार से अंतर होता है। लेकिन ये संबंध बहुत मधुर होता है। प्राय इस संसार में जो सेवक और मालिक का संबंध है, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। मालिक हमेशा शोषण करने का प्रयास करता है, और सेवक भी जो है अपने मालिक का अच्छे से सेवा न करके बस लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है, उसमें बहुत मधुरता है। जिस प्रकार से भगवान हमेशा, जो भक्त हमेशा तत्पर होता है, शुद्ध भक्त जो हमेशा तत्पर होता है, चेष्टा करता है कि किस प्रकार से मैं भगवान के लिए कुछ कार्य कर सकूं, भगवान के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। उसी प्रकार से भगवान का भी हमेशा ये कॉन्शियसनेस रहता है, ये चेतना में रहता है कि किस प्रकार से ये भक्त मेरे लिए इतना सेवा कर रहा है, मेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो भगवान भी हमेशा विचार करते हैं, और इसलिए भगवान का नाम है गोविंद। इसलिए गोविंद जो है, हम देखते हैं भगवान अलग अलग प्रकार के कार्यों में और लीलाओं में लगे रहते हैं। तो उसका कारण क्या है,
तो अपने भक्तों को जो है सुख प्रदान करना चाहते हैं भगवान। और इसी प्रकार से यहाँ पे अर्जुन, जो कि भगवान के ऑलरेडी अर्जुन भगवान के भक्त ही हैं, सखा हैं, भक्तों उसी में सखा चेती, लेकिन टेम्पररी क्योंकि इस भौतिक जगत में होने के कारण, मोह देहात बुद्धि में आने के कारण अर्जुन जो है क्षणिक रूप से थोड़ा विचलित हो गए हैं। लेकिन उस विचलित अवस्था में भी अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान को समर्पण कर रहे हैं, भगवान का शेल्टर ले रहे हैं। तो निश्चित रूप में भगवान अर्जुन के ऊपर कृपा करके और अपने नाम एक गोविंद नाम और ऋषिकेश नाम को सार्थक करते हुए अर्जुन को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करके उपदेश दे करके अर्जुन को वापस से उस स्पिरिचुअल प्योर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे। और अर्जुन इस माध्यम से भगवान का सेवा करके इस युद्ध को में विजय प्राप्त करेगा। इस प्रकार से संजय ये श्लोक बोल करके जो है धृतराष्ट्र को ये बोलना चाह रहे हैं। तो धृतराष्ट्र must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. But Sanjaya disappointed him again in relating that Arjuna was competed to kill his enemies, Parantapa. Although Arjuna was for the time being overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be lightened with perfect knowledge of self-realization of Krishna consciousness, and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjuna would be lightened by Krishna and would fight to the end. इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी सेम चीज वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में कि अर्जुन को भगवान कृष्ण जो है पूरी तरह से कंट्रोल करके अर्जुन को उपदेश देंगे और उपदेश के माध्यम से अर्जुन को वापस से व्यवस्थित कर देंगे, सुव्यवस्थित कर देंगे। और अर्जुन इस प्रकार से पूरे कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित होकर के युद्ध करेगा और युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। इसी के साथ ये हम लोग विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आज आपने बताया मन बुद्धि अहंकार से व्यक्ति बनता है जल्दी से, तो अहंकार से कैसे बनता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हरे कृष्ण। अहंकार से, हाँ, अहंकार का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो अहंकार का मतलब होता है, जो अहंकार लोग साधारण समझते हैं वो अहंकार नहीं है। अहंकार एक तत्व है, जैसे मन है, बुद्धि है, वैसे अहंकार भी एक तत्व होता है। तो एक होता है मिथ्या अहंकार। अहंकार मतलब अपने आप का हम किस किस रूप में पहचान कर रहे हैं। तो जब कोई अपने आप को इस भौतिक जगत से संबंधित पहचान करता है तो वो मिथ्या अहंकार होता है, फॉल्स होता है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनके पास असली अहंकार होता है, ट्रू ईगो होता है। वो अहंकार को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं ये समझ के कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये अहंकार हमको रहना चाहिए।